नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। गया जिले में आज यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारी और अधिकारी अपनी बहुप्रतीक्षित मांग 5 दिवसीय बैंकिंग कार्य दिवस के समर्थन में 1 दिवसीय हड़ताल पर रहे। इस दौरान कैनरा बैंक क्षेत्रीय कार्यालय एपी कॉलोनी के सामने जोरदार प्रदर्शन किया गया। यूएफबीयू के पदाधिकारियों ने बताया कि 12वें द्विपक्षीय समझौते के तहत 5 डे बैंकिंग की सहमति बन चुकी थी, लेकिन सरकार की वादाखिलाफी और अड़ियल रवैये के कारण ये मांग अभी तक लागू नहीं हो सकी। प्रदर्शन में सभी 9 यूनियनों के नेता, पदाधिकारी और सदस्य भारी संख्या में उपस्थित थे। बैंक कर्मियों ने अपने समर्थन में जोरदार नारेबाजी की। यूएफबीयू के नेताओं ने कहा कि वर्तमान में स्टाफ की भारी कमी और कार्य के दबाव के कारण बैंकर्स की निजी जिंदगी प्रभावित हो रही है। 5 डे बैंकिंग लागू होने से कार्य जीवन संतुलन बेहतर होगा। इसके बदले बैंकर्स सभी कार्य दिवसों में अतिरिक्त 45 मिनट काम करने को तैयार हैं, ताकि बैंकिंग सेवाओं में कोई रुकावट ना आए और जनता को परेशानी ना हो। हड़ताल के दौरान नेताओं ने सरकारी वादा खिलाफी और अड़ियल रवैये के विरोध में नारे लगाए। इस अवसर पर यूएफबीयू के अध्यक्ष संजय कुमार, ट्रेजरर विकास कुमार, सीबीओए के रीजनल सेक्रेटरी जितेंद्र कुमार, सहायक क्षेत्रीय सचिव सुनील कुमार की भागीदारी भी विशेष रही। नेताओं ने कहा कि गया को बुद्ध की धरती बताते हुए वे शांति के पक्षधर हैं, लेकिन सरकार के तानाशाही रवैये के विरोध में संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी लिखित और मान्यता प्राप्त मांग 5 डे बैंकिंग लागू नहीं हो जाती। जिंदाबाद 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 यूएफबीयू जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 5 डेज बैंकिंग लेकर रहेंगे 5 डेज बैंकिंग लेकर रहेंगे इनकलाब जिंदाबाद 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 कर्मचारी अधिकारी एकता जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये आप लोग इनकलाब जिंदाबाद का नारा क्यों लगा रहे हैं? हम लोग इस सरकार पे हम लोग से वादा किया था 5 डेज बैंकिंग के लिए। अच्छा। और पिछले 1 साल से पेंडिंग है डीएफएस के पास, उन्होंने लागू नहीं किया है, तो मजबूरन बस हम लोग को जो है सो 1 दिन का स्ट्राइक पे जाना पड़ा है। तो ये बार बार आप लोग स्ट्राइक पर जा रहे हैं, इससे आम जनता पर तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब हम लोग के पास और कोई चारा भी नहीं है कि सरकार से अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए। और इनफैक्ट क्या है कि जब अभी अब बैंक का स्ट्राइक पे है तो सब्सिडरी चैनल्स ऑन है, एटीएम बीएनए वगैरह है, ऑनलाइन बैंकिंग है, उससे वो लोग कर सकते हैं। अब ये सरकार को सोचना होगा कि पब्लिक को कष्ट पहुँचा के और हम लोग का सैलरी काट के स्ट्राइक पे कब तक हम लोग को तंग करेगी। आपने कुछ दिन पहले भी जुलूस वगैरह निकाला था? हम लोग 1 दिन जुलूस निकाले थे शाम में, लेकिन उससे भी सरकार नहीं मानी। लास्टली हम लोग को 1 दिन का स्ट्राइक पे जाना पड़ा है, और यदि ये नहीं मानेगी तो हम लोग आगे भी जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। तो क्या सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार ने जो वादा किया था हमारा 5 डेज बैंकिंग का, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग बोल रहे हैं। इसीलिए आप लोगों ने आज हम लोग आज स्ट्राइक पे, पूरा स्ट्राइक पर हैं। ऑल ओवर इंडिया आज ऑल यूनियंस इसमें बैंक का स्ट्राइक पे हैं। टोटल 8500 ब्रांचेज है जो आज बंद है। क्या कहना है, बोलिए सर। मैं गुंजन कुमार मिश्रा, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ पंजाब नेशनल बैंक फेडरेशन का। आज का जो हड़ताल है सर, वो हम पे सरकार के द्वारा थोपी गई है, क्योंकि बैंकर और सरकार के बीच में वेज रिवीजन को लेकर एक सेटलमेंट होती है जो 2024 में ऑलरेडी 5 डेज बैंकिंग मान ली गई है, लेकिन ये वित्त मंत्रालय में जाकर के दबी हुई है। वित्त मंत्रालय इस पे साइन नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि 5 डेज बैंकिंग वो नहीं चाहते हैं, जबकि देश की कई ऐसी संस्थाएं हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस, सिडबी और IRDS, खासकर सरकार की कई ऐसे मंत्रालय हैं जो कि 5 डेज का ही उनका वर्किंग है, लेकिन बैंकों पे ये थोपा हुआ एक अनाधिकृत लोड है जो हमारे और हमारे जीवन शैली को प्रभावित कर रही है। आखिर सरकार क्यों नहीं चाह रही है? सर, सरकार के लिए हम लोग जो बैंक है ना सर, एक दुधारू गाय है। अच्छा। वो जितनी भी योजनाएं लाती है वो बैंकों के मार्फत ही क्रियान्वित होती है, और वो कहीं ना कहीं उनके वोट बैंक को सुरक्षित करती है। इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि ये इनकी जो काम करने की जो डेज हो वो कम हो। अगर उनका बस चले तो वो संडे को भी काम करवाएं और हम दुधारू गाय से दूध निकालने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? गुंजन कुमार मिश्रा, पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन का मंडल सचिव और ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन का। बैंकिंग लेकर रहेंगे, बैंकिंग लेकर रहेंगे।
जय 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 मांगे जय 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 मांगे जय 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 You right path You feel right path आज आप लोग पूरा बैंक का कामकाज ठप कर दिया है, क्या कारण है? कारण तो बहुत पहले से हम लोग सरकार को बता रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो हमारी कारण को सुन ही नहीं रही है। ये आज अचानक एक दिन का कारण नहीं है, ये कई समय से हमारी मांग है कि 5 दिन बैंकिंग लाया जाए। कई संस्थाएं, वित्तीय संस्थाएं हैं जो पहले से ही 5 दिन बैंकिंग कर रही हैं, तो हम बैंकर्स को देने में क्या नुकसान हो रहा है बैंक सरकार को? हमारी मांग है कि हमारी 5 दिन की बैंकिंग को लागू किया जाए। तो इस जो आप लोग काम काज जो बंद कर दे, इससे जनता पर काफी प्रभावित हो रही है। हम लोग कोशिश करते हैं कि जनता को जितनी सेवाएं हैं वो अपने कार्य क्षेत्र से भी बढ़कर देने की कोशिश करते हैं। 45 मिनट बढ़ा करके हम काम दे रहे हैं जनता को। हम नहीं चाहते कि जनता को नुकसान हो, लेकिन जनता को नुकसान हो रहा है क्योंकि हम पर ओवरलोड हो रहा है, हम पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। तो उस प्रेशर को कम करने के लिए हम चाहते हैं कि हमारे जो 5 दिन का बैंकिंग है उसको लागू किया जाए। क्या प्रेशर पड़ रहा है आप पर? बहुत सारे प्रेशर्स हैं, जैसे कि रिक्रूटमेंट जो है वो बहुत कम हो गया है, लोग कम हो गए हैं, सरकार जो है नई नियुक्तियां नहीं कर रही है। नई नियुक्तियां नहीं करने से अगर हम 3 लोग बैंक में हैं, शाखा में है, तो तीनों को ही आपस में काम करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति किसी दिन बीमार हो जाए, फिर भी उसे ये देखना पड़ता है कि उसके पीछे कौन जो है वो बैंक आकर के संभालेगा। उससे जो किसी ना किसी तरह जो है वो जनता ही क्षतिग्रस्त हो रही है, जनता का ही काम रुक रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि जनता का वो काम रुके। अगर सरकार बात नहीं मानती तो फिर अगला कदम क्या होगा? हम इसी तरह जैसे जिस लड़ रहे हैं इसी तरह हम लड़ते रहेंगे। सरकार तक हमारी सरकार जो है वो जरूर हमारी बात सुनेगी। अगर आज नहीं सुनेगी तो कल सुनेगी। हमारा प्रयास जो है वो जरूर सरकार को बाध्य कर देंगे मानने के लिए। सरकार को सुनना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। हम लोग तब तक लड़ेंगे जब तक सरकार इस बात को मानेंगी नहीं, तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। और 5 डेज बैंकिंग हम लोग लेकर के रहेंगे। परिणाम जो भी हो हम लोग लड़ते रहेंगे। आगे भी जैसे अभी लड़ रहे हैं, आगे भी ऐसे ही लड़ते रहेंगे। गया से सीनू संवाददाता रविंद्र पांडे की रिपोर्ट। बैंकर्स का ये विरोध प्रदर्शन ये स्पष्ट करता है कि उनकी मांग सिर्फ उनके व्यक्तिगत हित की नहीं, बल्कि बेहतर कार्य जीवन संतुलन और सेवा गुणवत्ता सुनिश्चित करने की है। यूएफबीयू के नेताओं ने चेतावनी दी है कि सरकार द्वारा लिखित सहमति लागू नहीं किए जाने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। गया के नागरिक और बैंक उपयोगकर्ता अब ये देख रहे हैं कि भविष्य में बैंकिंग सेवाओं और कर्मचारियों के अधिकारों के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाएगा। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।